इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको 3 फार्मूला बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। चलिए वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखते रहिएगा। पहले तो यहाँ देखिए आपका एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको यहाँ से H2 होगा, उसके बाद इसका पावर में P6 होगा, उसके बाद आपको D के पावर में 10 लिखिएगा और यहाँ से आपको F के यहाँ से आपको लिखेगा 14। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आपको ध्यान से समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा वीडियो देख लिए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आज आपको समझ में आ जाएगा। समझिए, देखिए पहले आपको यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा के, ठीक है ना, एल और एम, ठीक है, और यहाँ लिखिए आपका एन, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए के एल एम एन। इसको लिखने के बाद यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1, ठीक है ना, 1 2 3 4 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको लिख लीजिए। लिखने के बाद यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा एस, फिर लिखिए एस, फिर लिखिए एस, फिर लिखिए एस। एस लिखने के बाद यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा पी, लिखिए। यहाँ से आपको पी लिखिए, यहाँ भी आपको हो जाएगा पी और यहाँ भी आपको हो जाएगा पी। पी के बाद क्या डी है तो क्या यहाँ भी डी हो जाएगा और यहाँ भी डी हो जाएगा। डी के बाद क्या दिख रहा है तो आपको एफ दिख रहा है, तो एफ यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। इसको पहले आप सजा लीजिएगा। लिखने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको यहाँ 1 दिख रहा है ना, तो यहाँ आपको 1 लिखना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ आपको 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा, यहाँ भी आपको 3 हो जाएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ भी आपका 4 होगा, यहाँ भी आपका 4 है, यहाँ भी आपका 4 है, और यहाँ 3 दिख रहा है तो यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा, यहाँ भी आपका हो जाएगा 4। 4 लिखने के बाद यहाँ देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस के पावर में कितना है तो 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस के पावर में यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए एस के पावर में कितना है तो 2 है, तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा। एस के पावर में 2 है तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा। एस के पावर में 2 है तो यहाँ आपको 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद पी के पावर में कितना 6 दिख रहा है तो यहाँ आपको 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 6 लिखना पड़ेगा। अब देखिए डी के कितना 10 आपको दिख रहा है, 10 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, 10 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और एफ के पावर में कितना 14 आपको दिख रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 14 को यहाँ से आपको लिख देना पड़ेगा। मेन फार्मूला आपको इसी पर डिपेंड करता है। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिए। इसको आपको ऐसे आपको एक तीर का निशान बनाना पड़ेगा। ऐसे आपका क्या तीर का आपको यहाँ से निशान ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका एग्जाम में भी आएगा। चलिए ऐसे आपको तीर का निशान बना दीजिए। अब देखिए तीर का निशान आप बना दिए। अब देखिए आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका एल्युमिनियम दिया गया, ठीक है ना, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो 13 होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो 13 आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कितना होता है एल्युमिनियम का, यहाँ से आपका हो जाएगा 13। अब देखिए 13 लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप तीर का निशान कर रहे हैं, यहाँ से आपको तीर का निशान ला रहे हैं, तो पहले क्या आ रहा है 1s2, जो आपका घात दिख रहा है ना 2 है, तो क्या हो जाएगा तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 1s2। उसके बाद लिखने के बाद फिर यहाँ से आपको दिख रहा है ना 2s2, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको हो जाएगा 2s2 लिख लीजिए। 2s2 लिखने के बाद यहाँ आप लिख दिए। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। आपको कितना लाना है, आपको लाना है 13। यहाँ से देखिए 6 2 8 2 10। आपको समझ में रहा ना, 1s देखिए 1s2 यहाँ से आपको आ रहा है, फिर आपको आ जा रहा है 2s2 यहाँ से आपको आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको ये आपको इतना आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इसको आपको इतना यहाँ तक आपको समझना पड़ेगा। फिर कितना आ रहा है 2p6, यहाँ से आपको आ जा रहा है 2p6। उसके बाद यहाँ देखिए कितना हो जा रहा है तो 6 2 8 2 10। आपको कितना लाना, 13 लाना है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2p6 के बाद यहाँ से आपको 3s2 लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 6 2 8 10 2 12। अब देखिए 3s2 यहाँ के बाद आपको फिर यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा 3p और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1 आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1, ठीक है ना। अब आपको ऐसा समझ, देखिए जोड़िए, देखिए 6 आपको पावर दिख रहा है ना, 6 2 8 8 2 10 10 दिख रहा है ना, यहाँ से 10 2
12, 12 1 13, 13 आपको दिख रहा है। उसके बाद और आप लोग ले सकते हैं, जैसे में यहाँ से आप लीजिए सोडियम। सोडियम का आपका परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपका 11 होता है। ध्यान दीजिएगा 11 आपका होता है। इसको कैसे आप लोग सजाएंगे, पहले यहाँ से आपको हो जाएगा 1s2, उसके बाद 2s2, 1s2 यहाँ से आपको आ रहा है, यहाँ देखिए 1s2 यहाँ से आपको आ जा रहा है, तो पहले आपको 1s2 आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 2s2 यहाँ से आपको आएगा, कितना 2s2 यहाँ से आएगा। 2s2 के बाद यहाँ आपको आ जाएगा 2p6, ठीक है ना, 2p6 यहाँ से आपको आ जा रहा है 2p6। आपको कितना लाना है, आपको लाना है 11, यहाँ कितना है 6 2 8, 8 2 10, 10 आपको आया ना। उसके बाद यहाँ देखिए आपको कितना लाना पड़ेगा, 11 लाना पड़ेगा। फिर यहाँ आपको आना पड़ेगा 2p6 के बाद यहाँ आपको आना पड़ेगा, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 3, यहाँ से आपको 3 7 और यहाँ आपको 1 लिखना पड़ेगा। चूँकि इसका लिमिट आपका 2 है, लेकिन आपको 1 लेना पड़ेगा। 1 क्यों लेना पड़ेगा, यहाँ से आपको 11 मांग रहा है ना, कि 11 का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11। अब आपको आ रहा है समझ में, यहाँ तक आपको आ गया समझ में। अब चलिए जो आपका दूसरा तरीका है हम लोग उसको समझते हैं। देखिए इसी को हम लोग, जो दूसरा तरीका है, एक और फार्मूला है, उसको हम लेकर समझते हैं। देखिए जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे जो दूसरा फार्मूला है सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो जो आपका फार्मूला होता है 2 8 8 और 2, एक ये फार्मूला होता है। इसको कैसे आप लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सोडियम का 11 होता है, तो पहला कक्षा में आपको 2 आएगा, फिर यहाँ आपको आ जाएगा 8। चूँकि इसका लिमिट है कितना, 8 लिमिट है, तो यहाँ आपको 8 आएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपको 8 आ जाएगा। 8 आने के बाद यहाँ देखिए जो आपको इस दिख रहा है ना, यहाँ आपको चाहिए 11, तो 8 2 10, कितना बच रहा है, आपको बच रहा है 1, तो यहाँ से आपको 1 लिखिए। एक ये आपका तरीका है निकालने के लिए। चलिए अब देखिए इसी को जब यहाँ देखिए सोडियम निकला है, देख सकते हैं, यहाँ आपको निकला है तो ऐसा आपको दिख रहा है, और यहाँ निकला है तो आपको ऐसा दिख रहा है। देखिए 8 10 1 11, इसको आप लोग जोड़ेंगे 6, यहाँ देखिए 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, यहाँ भी 11 आ रहा है, यहाँ भी 11 आ रहा है। अब देखिए एक और तरीका है, हम लोग उसको भी लेकर देख लेते हैं। एग्जाम में जब आप चलिएगा तो आपके पास 4-5 तरीका होना चाहिए जो आपका रामबाण होता है। पहले तो आपको बॉक्स का जो बॉक्स मेथड है, हम लोग उसको भी लेकर देख लेते हैं। समझ देखिए ऐसा आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। ध्यान समझिए, जो अब मैं आपको बॉक्स, ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बॉक्स बनाइए, फिर यहाँ से आपको बॉक्स बनाइए, यहाँ से 1 2 के बाद 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपको हो जाएगा 4। यहाँ से बॉक्स बनाने के बाद फिर आपको यहाँ बॉक्स बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, यहाँ भी आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, और लास्ट में आपको यहाँ से लास्ट जो आपका बॉक्स, इसको बनाना पड़ेगा। जैसे आप बॉक्स बना लिए, इसको कैसे ध्यान समझिएगा। यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ आपको 5 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 5 के बाद एक फार्मूला हम लिखवाएं आपको, फार्मूला है AS2 फार्मूला है। फार्मूला आपको मालूम है AS2P6, उसके बाद D यहाँ हो जाएगा 10, और F हो जाएगा तो आपका 14। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें आपको एस होगा, इसमें भी आपको एस होगा, इसमें भी एस होगा, इसमें भी आपको एस होगा, इसमें भी आपको एस होगा। एस के बाद क्या दिख रहा है, तो पी आपको दिख रहा है ना, पी। अब आपको पी दिख रहा है तो यहाँ भी आपको पी होगा, यहाँ भी पी होगा, यहाँ भी पी होगा, यहाँ भी पी होगा। पी के बाद आपको डी है तो यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, और यहाँ भी डी होगा। डी के बाद आपको एफ दिख रहा है तो यहाँ एफ, और यहाँ एफ आपको आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तीर, आपको तीर खींचना आता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीर को खींचना पड़ेगा। तीर आप लोग ऐसे खींचिएगा, सही से आप लोग क्या करने कीजिएगा, तीर को आप लोग खींचिएगा ऐसे। आपको तीर को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। तीर खींचने के बाद यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, तीर को ऐसे आपको खींच लेना पड़ेगा। चलिए तीर खींच लिए। अब देखिए सोडियम हम लोग इसको निकाल कर यहीं देख लेते हैं, काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो आपका फार्मूला है, जो यहाँ आपको यहाँ हम निकाल, देखिए फार्मूला है आपका क्या, H2, फिर आपको PC, फिर आपको D10, और फिर आपको F14 दिया गया। सोडियम का आपका परमाणु संख्या होता है 11 होता है ना, तो इसको कैसे आप लोग
सजाएंगे, ध्यान समझिएगा। पहले आपको ऐसे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1s, एस का कितना होता है 2 होता है, तो क्या कीजिएगा 1s2 लिखिएगा 1s2। अब उसके बाद यहाँ से आने के बाद फिर आपको क्या यहाँ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा 2s2 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 2p, और p का कितना दिया गया 6 दिया गया, तो आपको 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको 11 लाना पड़ेगा, 6 2 8 8 2 10। और उसके बाद यहाँ देखिए दिख रहा ना 3 7, और यहाँ आपको 1 लाना पड़ेगा। चूँकि एस का कितना होता है वैल्यू, एस का वैल्यू आपको होता है 2, आपको 2 होता है, लेकिन आपको 2 इसका लिमिट जो है लिमिट वैल्यू है, लेकिन आपको लाना पड़ेगा 11। तो देखिए 6 2 8 8 2 10 10 1 11, आपको 11 आ रहा है ना। आप बोलेंगे कि सर जो आप पहले बताए उसको आप दिखाइए, और जो अभी है सर उसको आप दिखाइए। देखिए पहले जो मैं आपको बताया कि सोडियम का क्या होगा उसको मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखिए सोडियम का मैं आपको बताया, देखिए सोडियम मिलाते हैं, देखिए दोनों का आंसर हम मिलाते हैं कि दोनों का आंसर किया जाए। देखिए यहाँ देखिए सोडियम दिख रहा है ना, जो पहले आंसर है 1s2 दिख रहा है, 2s2 आंसर आपको आ जा रहा है, 2p6 यहाँ से आपको आंसर आ रहा है, 3 आपको 3s1 आपको यहाँ से आंसर आ जा रहा है। अब देखिए आपको ऐसे निकाल सकते हैं, एक और हम लोग आंसर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में आपको यहाँ से लेते हैं एल्युमिनियम 13 लेते हैं, एल्युमिनियम 13 ले लिए हैं, तो इसको पहले क्या होगा 1s2 देखिए 1s का मान 2 दिया गया 2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 यहाँ दिख रहा है ना, फिर यहाँ s, और s का वैल्यू कितना 2 है, फिर उसके बाद 2p फिर 6 हो जाएगा। अब आपको 13 लाना पड़ेगा, 6 2 8 8 2 10। फिर आपको नहीं पूछ रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या कीजिएगा फिर यहाँ से आपको आ जाएंगे 3s। अब देखिए कितना आ रहा है 6 2 8 8 2 10। अब एस का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आपको लाना पड़ेगा 2, जो आपका ये टेबल है इसमें आप मैं चल रहा हूँ, यहाँ से आपको आ रहा है 3, ठीक है ना, 3 फिर आपको एस, और यहाँ से आपको हो जाएगा 2। अब देखिए कितना आ रहा है 6 2 8 8 2 10 10 2 12, आपको लाना पड़ेगा 13 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा समझिएगा। आपको यहाँ तक 3s हो गया, फिर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा 3p, और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 1। अब समझिए 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 1 13। अब बोलने कि सर जो आप पहले मेथड से निकालें उसको आप लोग दिखाइए। देखिए ये आपका पहला मेथड से है ना, ये जो मैं आपको बताया। अब देखिए इसका आपको आंसर समझिए। देखिए एल्युमिनियम का यहाँ देखिए एल्युमिनियम जो अभी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसका आपको आ रहा है 1s2 2s2 आपको आ रहा है, 2p6 आ रहा है, फिर 3s2 यहाँ से आ जा रहा है, और 3p1 यहाँ से आपको आ जा रहा है। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं और खुद से आप लोग बना सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।